बीजेपी स्वार सीट पर उपचुनाव कराए जाने की मांग कर रही है। आपको बता दें कि अब्दुल्ला के पिता आजम खां की सदस्यता पहले ही रद्द हो चुकी है। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के बाद अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। यूपी विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम की सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। मुरादाबाद की एक विशेष अदालत ने सोमवार को 15 साल पुराने मामले में एसपी महासचिव आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा सुनाई थी। अब्दुल्ला की सदस्यता दूसरी बार गई है। इससे पहले 2017 में भी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले में कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता खत्म हुई थी। अब सदस्यता खत्म होने के बाद बीजेपी यहां तुरंत उपचुनाव कराए जाने की मांग कर रही है। जो स्वार मांग यही है कि जल्दी से जल्द यहाँ उपचुनाव घोषित होना चाहिए। अच्छा, भाजपा की क्या तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी 12 महीने 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है। कभी भी चुनाव हो, हमेशा लड़ने को तैयार है। दरअसल 2 जनवरी 2008 में रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान अपने परिवार के साथ मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। छजलैट थाने के सामने वाहन चेकिंग के दौरान आजम खान की गाड़ी रोकी गई, जिसके विरोध में आजम खान और उनके बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम सड़क पर धरने पर बैठ गए थे। मौके पर एसपी के कार्यकर्ता भी पहुंच गए थे। उन पर भीड़ को उकसाने, सड़क जाम करने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा था। आजम खान हो या अब्दुल्ला आजम, सत्ता के नशे में आजम खान का परिवार कुछ इस कदर मदहोश था कि एक के बाद एक गुनाह वो करते रहे और अब उन्हीं की सजा उन्हें एक के बाद एक मिल रही है। इससे पहले रामपुर की अदालत से हेट स्पीच मामले में सजा सुनाए जाने के बाद नगर सीट से आजम खान की विधायकी भी जा चुकी है और अब बेटे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता भी जाती रही। पिछले 25 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है जब आजम के परिवार का कोई भी सदस्य विधानसभा में नहीं है और समाजवादी पार्टी का आरोप है कि ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। समाजवादी पार्टी अपने आंदोलन का रास्ता नहीं छोड़ेगी, जनता की आवाज को उठाती रहेगी। माननीय अब्दुल्ला आजम उस फैसले को माननीय न्यायालय में चुनौती देंगे। आप चाहते हैं कि सदन में कोई आवाज ना हो, आप चाहते हैं कि सदन में आपके खिलाफ कोई बात ना उठे, जेलों में आप ठूस देना चाहते हैं। जिस दिन समाजवादी पार्टी की हमारी लीडरशिप ने तय कर लिया, जेलें योगी जी आपके लिए कम पड़ जाए। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला की सदस्यता रद्द होने के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि आखिर स्वार सीट पर उपचुनाव हुए तो एसपी का चेहरा कौन होगा और वो कितना दमदार होगा। एसपी आरोप लगा रही है कि बीजेपी दुष्चक्र के जरिए एसपी नेताओं को फंसाकर रास्ते से हटाने में लगी है, जबकि बीजेपी स्वार के उपचुनाव की तैयारियों का खाका खींचने में जुट चुकी है। पिछले चुनाव में साफ तौर पर देखा गया कि आजम खान का घमंड उनके सियासी करियर में एक बदनुमा दाग की तरह से सामने आया और वो अखिलेश यादव की बात मानते नजर नहीं आए। खुद चुनाव में प्रत्याशी घोषित किए और वो प्रत्याशी चुनाव हार गया। लिहाजा अब संकट समाजवादी पार्टी के सामने है, संकट आजम खान के सामने है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नजर अब स्वार सीट पे है और 2024 से पहले अगर आजम खान को एक बार फिर डेंट लगता है तो निश्चित तौर पर यह डेंट केवल आजम खान तक नहीं रहेगा बल्कि समाजवादी पार्टी को भारी पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ पवन सिंह सेंगर, न्यूज स्टेट, लखनऊ। बढ़ते आगे, एआईएमआईएम ने साधा योगी सरकार पर निशाना। एआईएमआईएम के प्रदेश प्रवक्ता फरहान ने बड़ा प्रहार किया है। अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने पर वार किया है। योगी सरकार ने एक परिवार को बर्बाद किया है, यही उनकी हिंदुत्व की राजनीति है। 2 और परिवारों को बर्बाद करने की तैयारी है। अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द करने पर बड़ा अफसोस हुआ है और ये भी लगता है कि क्या सारा दुखों का पहाड़ उत्तर प्रदेश में केवल एक ही परिवार पर आ गिरा है। पहले आजम खान फिर अब्दुल्ला आजम, एक ही परिवार को टारगेट बनाकर उसका राजनीति में सफाया कर दिया, सुपड़ा साफ कर दिया। बहुत बहुत मुबारक हो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को। कम से कम एक परिवार को तो पूरी तरीके से बर्बाद कर ही दिया है। बाकी बचे हुए 2 परिवार और हैं, उन्हें भी पूरा प्रयास और कोशिश की जा रही है कि बर्बाद कर दिया जाए। यही है हिंदुत्व की राजनीति।
यूपी में अप्रैल में हो सकते हैं निकाय चुनाव। पिछड़ा वर्ग आयोग इसी महीने सौंप सकता है अपनी रिपोर्ट। आयोग ने 46 जिलों का पूरा भ्रमण किया है। इसी आधार पर रिपोर्ट तैयार करने का काम शुरू किया गया है और आयोग जल्द शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है। रिपोर्ट ने तय की थी समय सीमा। आयोग को 31 मार्च तक ओबीसी आरक्षण की रिपोर्ट देनी थी। तो आयोग ने 46 जिलों का पूरा भ्रमण किया है, रिपोर्ट तैयार किया है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ में